हेलो बच्चों, आज हम लोग हम लोग पढ़ रहे हैं, जो हमारा जो चैप्टर है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत आज का जो हमारा बेटा टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स। ठीक है ना। हम लोगों ने जो पिछले वीडियो पढ़ा था उसमें हम लोगों ने जो है एमीन के इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है ना, इसके बाद इसके जो क्लासिफिकेशन थे इसके बारे में, और बाद में जो हम लोगों ने जो पढ़ा था वो हमारा था नॉमेनक्लेचर और इसके स्ट्रक्चर ऑफ एमीन्स। आदि चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बेटा पिछली वीडियो में जो कवर कर लिया। ठीक है। आज का हमारा जो टॉपिक है इस चैप्टर के अंतर्गत बेटा वो क्या है, प्रिपरेशंस ऑफ एमीन्स, यानी एमीन का हम लोग जो है निर्माण किस प्रकार से करेंगे। ठीक है। तो आज हम लोग जो है इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं कि एमीन का जो फॉर्मेशन है वो किस प्रकार से किया जाता। ठीक है ना। तो एमीन को बनाने के लिए बेटा हमारे पास कई विधियां हैं जिसको हम स्टेप बाय स्टेप बेटा जो है आपको बताएंगे। ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि एमीन को हम किस प्रकार से बना सकते हैं। तो सबसे पहली मेथड बेटा क्या है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। पहला हमारा जो मेथड है एमीन बनाने की बेटा वो क्या है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, यानी नाइट्रोजन युक्त यानी नाइट्रो जो कंपाउंड होते हैं, यानी ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें क्रियात्मक समूह के रूप में बेटा क्या रहे हमारा नाइट्रो ग्रुप लगा रहता है, ऐसे कंपाउंड को नाइट्रो कंपाउंड के नाम से जानते हैं। तो अगर हम नाइट्रो कंपाउंड को अगर रिडक्शन करें, क्या करें, रिडक्शन करें, मतलब क्या करें, अपचयन करें, तो इससे हम क्या प्राप्त करेंगे बेटा, एमीन का फॉर्मेशन करेंगे बेटा। ठीक है। तो कैसे करेंगे, इसमें क्या होता है कि जो रिडक्शन किया जाता है नाइट्रो कंपाउंड का, इसके लिए बेटा कई रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। जैसे हमारे पास कई रिड्यूसिंग एजेंट है, मैं आपको बताऊंगा। जैसे हमारे पास बेटा टिन हो और तथा कंसंट्रेट HCl भी होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट बेटा इसका भी लिया जाए, इसको उपस्थित में भी करेंगे तो भी प्रोडक्ट एमीन का फॉर्मेशन होगा। दूसरा बेटा चाहे अगर इसको लें, चाहे इसके अलावा बेटा हम जो है आयरन प्लस कंसंट्रेट HCl इसका भी सहारा लेकर के अगर हम इसका रिडक्शन करवाएं नाइट्रिक कंपाउंड का, तो भी बेटा हम क्या प्राप्त करेंगे, एमीन का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है। तीसरा बेटा हमारा क्या है, अगर हम इसको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में भी बेटा अगर हम नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करवाएं तो भी बेटा हम क्या प्राप्त करेंगे, एमीन का प्राप्ति होगी। ठीक है। फोर्थ है, अगर हम इसको बेटा निकिल कैटलिस्ट की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में बेटा, निकिल कैटलिस्ट की उपस्थिति में अगर हम नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करवाएं तब भी बेटा हम क्या प्राप्त करेंगे, एमीन्स प्राप्त करेंगे बेटा। बात समझ में। या इसके अलावा फिफ्थ मेथड बेटा ये भी हमारा है, अगर पैलेडियम और कार्बन की उपस्थिति में बेटा इसका हम लोग क्या करें, रिडक्शन करवाएं नाइट्रो कंपाउंड का, तो भी बेटा हम लोग क्या प्राप्त करेंगे, एमीन का फॉर्मेशन करेंगे। तो कहने का मतलब हमारे पास कई टेक्निक है, बहुत से हमारे पास तरीके हैं नाइट्रो कंपाउंड का अगर हम रिडक्शन, इन जो 5 चीजों को मैंने आपको दिया बेटा, अगर पांचों में से किसी का अगर आप यूज करें तो नाइट्रो कंपाउंड का अगर रिडक्शन होगा तो बेटा वो डायरेक्ट हमें क्या प्राप्त होगा बेटा, एमीन्स का फॉर्मेशन होगा बेटा। बात समझ में आ रहा है ना। तो आइए हम जो है इसमें से किसी एक का यूज करके बेटा नाइट्रो कंपाउंड को हम क्या प्राप्त कर लेते हैं, एमीन का प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है। तो नाइट्रो कंपाउंड का जो जनरल फार्मूला होता है बेटा वो क्या होता है, RNO2, दैट इज नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो कंपाउंड है। इसका बेटा हमें क्या करना है, रिडक्शन। जब रिडक्शन किया जाता है तो इसके लिए बेटा हम लोग क्या यूज करते हैं बेटा, हाइड्रोजन का यूज करते हैं। कितना यूज करेंगे बेटा इसमें आपको बताते हैं। जब आप बैलेंस करेंगे तो 6 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी। जो रिड्यूसिंग एजेंट मैंने आपको बताया था बेटा उसमें से कोई आप एक ले लें, मैंने ले लिया है आयरन प्लस बेटा क्या ले लिया, कंसंट्रेट HCl। क्या किया जा रहा है बेटा, मैंने आपको बताया रिडक्शन। क्या किया जा रहा है, इसका रिडक्शन किया जा रहा है। तो ये जो नाइट्रो कंपाउंड बेटा नाइट्रो ग्रुप है वो कन्वर्ट किसमें हो जाएगा बेटा, RNH2, यानी किसमें, एमीन में, प्लस और भी चीजें हमारी जो निकलेंगी बेटा मैं आपको बैलेंस करके बता रहा हूं पूरी रिएक्शन। क्या निकलेगा बेटा, हमारा पानी। तो ये रहा हमारा कौन सा एमीन बेटा, रहा प्राइमरी एमीन। ओके बेटा, बहुत अच्छी मेथड है, बड़े आराम से बना सकते हैं। जो मैंने रिड्यूसिंग एजेंट आपको बताया है, जो 4-5 बताया उसमें से मैंने एक का यूज किया है। तो अगर नाइट्रो कंपाउंड का बेटा आप रिडक्शन करवाएं इसकी उपस्थिति में तो ये NO2 बेटा कन्वर्ट होता है लास्ट में बेटा किसमें, RNH2, मतलब बेटा कौन सा एमीन, प्राइमरी एमीन बेटा। ठीक। अगर हम R बराबर बेटा कोई एल्किल ग्रुप ले ले, मान लीजिए बेटा हमने ले लिया है CH3 CH2
ओके, आगे बेटा मैंने क्या लिखा है, NO2, इसका नाम क्या होगा बेटा, नाइट्रोएथेन। क्या नाम होगा बेटा, नाइट्रोएथेन। इसका रिडक्शन करवाएं, कितने 6H की आवश्यकता पड़ रही है। ओके, और उपस्थिति क्या है, देख पा रहे हैं आप लोग, आयरन प्लस कंसंट्रेट HCl। ओके, तो ये हमारा जो पार्ट NO2 दिखाई दे रहा है बेटा, कन्वर्ट किसमें हुआ है, NH2 में, तो पूरा हो जाएगा CH3 CH2 NH2 और प्लस 2H2O। कौन सा मीन, प्राइमरी मीन। क्या नाम इसका है, इसका नाम है एथिल एमीन। एथिल एमीन, बात समझ में आ रहा है ना। तो हम कोई भी एमीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं बेटा नाइट्रो कंपाउंड से, मेथिलेमीन हो, एथिलेमीन हो, प्रोपिलेमीन हो, कोई भी प्राइमरी एमीन अगर हमें बनाना हो, एलिफेटिक की मैं बात कर रहा हूं यहां पर मौके पर, तो आप बड़े आराम से बेटा नाइट्रो कंपाउंड रिडक्शन करके इसको बेटा आप प्राप्त कर सकते हैं बेटा। बात समझ में आ रहा है ना। ठीक उसी प्रकार से बेटा अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड की बात कर लें, किसकी बात कर लें बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड में जो हमारा एमीन है बेटा वो उसका नाम एनिलीन होता है, पढ़ना होता है हमारे सिलेबस में। तो अगर मान लीजिए बेटा हमने उसका फॉर्मेशन किया तो इसके लिए हमें कोई बेंजीन रिंग लेना पड़ेगा। ये हमारा रहा कोई एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड जिसका नाम है नाइट्रोबेंजीन। आप देख पा रहे हैं अच्छी तरीके से, नाइट्रोबेंजीन। ओके, बेंजीन, इसका बेटा हम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। कितने एच की आवश्यकता पड़ रही है बेटा, 6H की आवश्यकता पड़ रही है। और कोई आप रिड्यूसिंग एजेंट ले ले, मैंने ले लिया है SAN प्लस कंसंट्रेट, कोई भी ले ले बेटा HCl। ओके, तो ये हमारा जो NO2 है वो कन्वर्ट होगा बेटा, किस में जाएगा, NH2 में चला जाएगा। तो ये रहा हमारा NH2 और प्लस कितना वाटर, 2H2 अगर बैलेंस कर रहे हैं तो ये जो कंपाउंड अगर बेंजीन वाले पर NH2 ग्रुप लगा होता तो इस कंपाउंड को बेटा आप लोग कहते हैं और जानते हैं एनिलीन। क्या कहते हैं इसको, एनिलीन कहते हैं बेटा। बात समझ में आ रहा है ना। तो बहुत अच्छी मेथड है, बड़े आराम से जो है आप अगर नाइट्रो कंपाउंड को रिडक्शन करें तो इससे बेटा हम एमीन का फॉर्मेशन बड़े आराम से बेटा क्या है, कर सकते हैं बेटा। ओके, तो पहली मेथड हम लोगों ने सीखा कि नाइट्रो कंपाउंड का हम रिडक्शन करें तो इससे बेटा हम एमीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक, ये रही हमारी पहली मेथड। ठीक है, अब हम दूसरी मेथड को पढ़ रहे हैं बेटा। दूसरी मेथड क्या है, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। अगर हम क्या करें बेटा, हमारी जो दूसरी मेथड है वो है क्या, नाइट्राइलों का अगर हम रिडक्शन करें, अपचयन करें, तो इससे हम क्या प्राप्त करेंगे बेटा, एमीन्स। क्योंकि हम प्रिपरेशन जो पढ़ रहे हैं बेटा हमारा क्या है, वो एमीन है। यानी अगर हम नाइट्राइल का रिडक्शन करें तो इससे हम क्या फॉर्मेशन प्राप्त करेंगे बेटा, हमारा एमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा। बात समझ में आ रहा है ना। तो कैसे करेंगे, इसमें होता क्या बेटा, अगर हम नाइट्राइल का रिडक्शन करते हैं तो इसके लिए बेटा या तो हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज करें। ओके, पहली कंडीशन मैंने बताया, या तो नाइट्राइल का रिडक्शन बेटा किसको उपस्थित में करें, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को उपस्थित में करें, या तो दूसरा बेटा हमारे पास होता है सोडियम अमलगम, और जो हमारा मीडियम होता है वो होता है बेटा एल्कोहलिक में। कौन सा एल्कोहल लेते हैं, C2H5OH लेते हैं बेटा। ये दो कंडीशन है, या तो बेटा इसको उपस्थित रिडक्शन आप करवाएं नाइट्राइल का तभी एमीन प्राप्त होगा, या क्या कह रहे हैं बेटा, अगर ये ना ले तो आप सोडियम अमलगम लें और बेटा क्या ले लें, C2H5OH यानी एथेनॉलिक ईडियम मीडियम लें। तो अगर इसके उपस्थित में बेटा अगर नाइट्राइल का आप रिडक्शन करेंगे तो इसको बेटा हम लोग क्या कहते हैं, एमीन्स कहते हैं बेटा। ठीक है ना, क्या कहते हैं बेटा उसको, जो हमारा प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा उसका नाम क्या होगा बेटा, एमीन्स कहते हैं। ठीक है ना। तो इस अभिक्रिया को बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बेटा हम लोग मेंडियस अभिक्रिया भी कहते हैं बेटा। मेंडियस क्या कहते हैं बेटा, मेंडियस रिएक्शन। क्या कहते हैं, मेंडियस रिएक्शन के नाम से भी इस अभिक्रिया को बेटा जाना जाता है। यानी नाइट्राइल का अगर रिडक्शन बेटा आप इसमें से किसी को उपस्थित बेटा करवाएं तो क्या प्राप्त होगा बेटा, एमीन्स प्राप्त होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, मेंडियस अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है बेटा रिडक्शन जो है किसी हम नाइट्राइल का करके देखते हैं। नाइट्राइल का समान सूत्र बेटा RC, आप जानते हैं ट्रिपल बॉन्ड बेटा क्या होता है N, दैट इज एल्गिल साइनाइड या बेटा एल्गिल नाइट्राइल। ठीक है ना, नाइट्राइल ही बेटा हमारा क्या कहलाता है, साइनाइड के नाम से भी जाना जाता है। इसका हम क्या करें बेटा, रिडक्शन करें
तो जब रिडक्शन किया जाता है तो इस कंडीशन में हमें जो H की आवश्यकता पड़ेगी बेटा, अगर हम बैलेंस की बात करेंगे तो आप अगर इसको बैलेंस करें तो 4H की आपकी आवश्यकता पड़ेगी। कितनी H की? 4H की आवश्यकता पड़ेगी बेटा अगर बैलेंस करें तो। और मैं ले रहा हूं बेटा सोडियम अमलगम, और कंडीशन कैसी मैंने बताया आपको है एथेनॉलिक। ओके, इसके उपस्थिति में आप अगर रिडक्शन करें तो ये बॉन्ड बेटा 2 टाइप से बेटा ब्रेक होता है, तो ये पूरा जो कंपाउंड हो CN कन्वर्ट होता है RCH2, आगे बेटा हमारा होता है NaH2 बेटा। यहां पर देख पा रहे हैं आप कितने H की आवश्यकता पड़ी है तोड़ने के लिए? 4, इसलिए मैंने बेटा बैलेंस किया था बेटा कितने से 4। ये कौन सा एमीन प्राप्त हो गया बेटा? प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन बेटा, ठीक है ना। तो अगर हम नाइट्राइल का अगर रिडक्शन करें सोडियम अमलगम या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रो, जो मैंने आपको बताया एथेनॉलिक मीडियम में कोई भी आप यूज करें, तो हमें जो कंपाउंड लास्ट में प्राप्त होता है बेटा वो क्या होता है? हमारा एमीन। वो भी कौन सा एमीन? प्राइमरी एमीन। इस रिएक्शन को बताया गया बेटा आपको क्या कहते हैं? उसको मेंडियस अपक्रिया कहते हैं बेटा, ठीक है ना। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, मान लीजिए बेटा R बराबर मैंने क्या ले लिया बेटा? CH3 ले लिया है। अगर एग्जाम्पल की बात मैं कर रहा हूं, और यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड बेटा क्या हमारा N है, इसका नाम क्या होगा बेटा? मेथिल साइनाइड। जैसा कि आप जानते हैं मेथिल साइनाइड। ओके, कितना H की आवश्यकता पड़ेगी हमारे? देख पा रहे हैं आप 4H की आवश्यकता पड़ेगी। मीडियम आप जो यूज कर रहे हैं बेटा सोडियम अमलगम NaHG, और बेटा C2H5 बेटा क्या होगा हमारा OH। ओके, तो ये CN जो दिखाई दे रहा है बेटा ये CH2 में, इसके बाद ये हो जाएगा NaH2, तो पूरा हो जाएगा CH3 CH2, आगे बताइए बेटा क्या हो जाएगा हमारा? NaH2। इसका नाम क्या होगा? एथिल एमीन, एथिल एमीन, एथिल एमीन। बात समझ में आ रहा है ना? तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अगर आप इसको ध्यानपूर्वक देखें और समझे तो बड़े आराम से जो है आप एमीन का फॉर्मेशन बेटा इस मेथड से जो मैं बता रहा हूं आपको, बड़े आराम से आप जो है कर पाएंगे बेटा, ठीक है ना। अगर किसी हमें एरोमेटिक कंपाउंड जो हमारा एनिलीन जो कि हमारे सिलेबस में रखा गया, अगर उसको भी बनाना होगा तो भी आप बड़े आराम से जो है बना सकते हैं। इसके लिए बेटा हमें कोई एरोमेटिक रिंग का सहारा लेना पड़ेगा, यानी क्या हो जाएगा बेटा? बेंजीन बल है, और यहां पर क्या लगा दें? C ट्रिपल बॉन्ड बेटा, यानी साइनो कंपाउंड, इसका नाम है साइनोबेंजीन। साइनो क्या नाम हो जाएगा बेटा? बेंजीन। कितना H की आवश्यकता पड़ रही है आपको पता है? 4H। किसको बचते मैंने बताया? सोडियम Hg, ओके, C2H5 बेटा क्या हो जाएगा? OH, ठीक। तो CN किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? CH2 और NH2 में कन्वर्ट होगा, तो ये हो जाएगा हमारा CH2, इसके बाद क्या हो जाएगा बेटा? NaH2। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? बेंजिल एमीन, बेंजिल एमीन, बेंजिल एमीन, ठीक है। तो बड़े आराम से आप जो है किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड का या बेटा किसी एलिफेटिक कंपाउंड जो हमारा एमीन से उसका फॉर्मेशन इस मेथड से कर सकते हैं। खास तौर पे याद रखना बेटा कि आपने जो एमीन बनाया वो केवल प्राइमरी एमीन है। हम इस विधि से बेटा ना तो सेकेंडरी एमीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ना तो बेटा टर्सरी एमीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, क्योंकि आप जाहिर सी बात जानते हैं जो CN लगा हुआ है, अगर बैलेंस करेंगे तो 2 एल्किल ग्रुप नहीं आ सकता, केवल एक R आएगा या तो एक AR आएगा। अगर आपने 2 AR लगाया या 2 R यानी कोई एल्किल अगर ग्रुप 2 लगाते हो या एरिल 2 ग्रुप लगाते हो तो भी बेटा आप जो है अच्छी तरह से जानते हैं कि कार्बन की बैलेंस से बेटा क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि हम इस विधि से बेटा सेकेंडरी या टर्सरी एमीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मैंने अभी आपको बताया कि कार्बन की बैलेंस जो होती है साइनाइड का, उसके हिसाब से बेटा एल्किल समूह के बढ़ने के हिसाब से एरिल के हिसाब से क्या हो जाएगी बेटा? हमारा डिस्टर्ब हो जाएगी। ओके, तो हम लोगों ने 2 मेथड को कवर कर लिया एमीन बनाने की, ठीक है ना। अब हम तीसरी मेथड की तरफ बढ़ते हैं कि हम एमीन का फॉर्मेशन जो है और कितनी विधियों द्वारा हम जो बेटा कर सकते हैं, ठीक है ना। तीसरी मेथड क्या हमारी है? जो हमारा थर्ड मेथड है बेटा वो हमारा क्या है? बाई एमाइड, बाई एमाइड, यानी एमाइड से भी हम जो है किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं? एमीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसमें होता क्या बेटा? हमारा जो एमाइड होता है, जैसा कि आप जानते हैं एमाइड का फार्मूला क्या होता है? RCONH2। जाहिर सी बात आप जानते हैं। तो अगर हम एमाइड का बेटा क्या करें? रिडक्शन करवाएं। क्या करवाएं? रिडक्शन करवाएं तो भी इससे हम क्या प्राप्त करेंगे बेटा? एमीन का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है ना। देखते हैं कैसे रिएक्शन होता है।
एमाइड का जो फार्मूला होता है बेटा मैंने बताया RCO, आगे बताइए क्या होता है NH2, दैट इज एसिड एमाइड या बेटा एमाइड, एसिड एमाइड। ओके, इसका क्या किया जा रहा है बेटा मैंने बताया आपको, रिडक्शन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? रिडक्शन किया जाएगा। इसके लिए बेटा आपको 4H की भी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। और ये जो रिडक्शन होता है वो होता है लिथियम, एल्युमिनियम और बेटा क्या मैंने बताया हाइड्राइड, ठीक है ना। तो ये जो CH2 आप C डबल बॉन्ड वो आप देख पा रहे हो बेटा, अगर बॉन्ड की ब्रेकिंग अगर आप यहाँ पर करेंगे तो 2H यहाँ पर जाएगा बॉन्ड तोड़ने के लिए और 2H बेटा कहाँ जाएगा, यहाँ पर टोटल कितने H खर्च होंगे 4, तो यानी पानी जो आपका निकलेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा RCH2, आगे क्या होगा बेटा NH2 और प्लस क्या निकल जाएगा हमारा H2O। कौन सा एमीन हमारा मिला? प्राइमरी एमीन, ठीक है। बहुत अच्छी मेथड है। अगर हम एमाइड का भी रिडक्शन करें, किसकी उपस्थिति में, कोई रिड्यूसिंग एजेंट हमने लिया है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लिया है, अगर इसकी उपस्थिति में हम इसका रिडक्शन करेंगे तो हमें फाइनली प्रोडक्ट जो एमीन होगा बेटा वो कौन सा एमीन कहलाएगा? प्राइमरी एमीन होगा बेटा। बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अब हम किसी अगर एग्जाम्पल की बात कर लें बेटा अच्छी तरीके से, तो अगर R बराबर मान लीजिए बेटा आपने ले लिया CH3 ले लिया, CO फंक्शनल ग्रुप तो चेंज नहीं होगा बेटा, आप जाहिर सी बात जानते हैं एमाइड का, तो इसका नाम है एस्टेमाइड, नाम से पता ही होगा आपको एसिटेमाइड। ओके, इसका क्या करें हम? रिडक्शन कर रहे हैं किसकी उपस्थिति में? कोई रिड्यूसिंग एजेंट हमारा है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है। ओके, तो ये CO जो कन्वर्ट हो गया बेटा किस में था? CH2 में, तो पूरा हो जाएगा CH3 CH2, आगे बताइए NH2 और प्लस क्या निकल जाएगा H2O बेटा। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये जो एस्टेमाइड से जो आपने एमीन ऑब्टेन किया, प्राप्त किया है, जो आप देख पा रहे हैं, इसका नाम आप जानते हैं, क्या नाम इसका है? एथिल एमीन। क्या नाम है? एथिल एमीन है बेटा। बात समझ में आ रहा है ना? तो बड़े अच्छी तरीके से आप जो है किसी भी एलिफेटिक एमीन का जो फॉर्मेशन आप एमाइड का रिडक्शन करके बेटा क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी रही थर्ड मेथड थी बेटा। बड़े आराम से आप जो देख पा रहे हो कि अच्छी तरीके से हम किस प्रकार से एमीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, तो आप इन सब तकनीक का यूज करके बेटा जो है आप एमीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं बेटा, ठीक है ना। फोर्थ मेथड है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ आइसोसाइनाइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, आप खास तौर पे ध्यान देना बेटा, एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है ना। ये बड़ी अच्छी टेक्निक है एमीन बनाने की है। क्या लिखा गया है? बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड है, ठीक है। अगर आइसोसाइनाइड का बेटा क्या किया जाए? हाइड्रोलिसिस किया जाए, यानी जल अपघटन किया जाए, तो भी बेटा हम क्या प्राप्त करेंगे? एमीन प्राप्त करेंगे। तो क्या होता? आइसोसाइनाइड का फार्मूला क्या होता बेटा? सबसे पहले आप जानेंगे तो ये होता है RCN, तो होगा नहीं बेटा क्योंकि साइनाइड में CN होता है, तो आइसो के लिए बेटा क्या होगा? N सबसे पहले होगा, ठीक ना। मैं पूरा इसका स्ट्रक्चराइजेशन फॉर्म में लिख रहा हूं बेटा, N, इसके बाद क्या होता है बेटा C। ये देखिए पूरा ये जो लिखा गया है ये है एल्किल आइसोसाइनाइड। साइनाइड का जो क्रियात्मक समूह होता है बेटा वो NC होता है, और साइनाइड का जो होता है बेटा वो क्या होता है? CN होता है। बस इतना आपको याद करना है बेटा। तो इसका क्या करते हैं बेटा? हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। जो हाइड्रोलिसिस करवाया जाता है इसके लिए बेटा हम लोग जो है कोई एसिड यूज करते हैं, जैसे हमारा बेटा डाइल्यूट HCl होता है बेटा, ठीक है ना। इसकी उपस्थिति में हम क्या करते हैं? इसका अगर हाइड्रोलिसिस करवाया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा बेटा? एमीन प्राप्त होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो क्या होगा? इसके लिए हम 2H2O वाटर बैलेंस करके मैं लिख रहा हूं, और जो मीडियम होता है बेटा डाइल्यूट HCl। ओके, जब इसका हाइड्रोलिसिस करवाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? R, ठीक है ना, NH2 प्लस HCOOH। अगर आप बैलेंस करेंगे बेटा तो आप बैलेंस रिएक्शन पाएंगे अच्छी तरीके से। मैं बैलेंस रिएक्शन लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या मिला? प्राइमरी एमीन मिला बेटा। और साथ में आप देख पा रहे हैं एक एसिड भी मिला हुआ है जिसका नाम क्या है? फार्मिक एसिड है। बहुत अच्छी मेथड है, ठीक है ना। और एग्जाम में आया हुआ है कि अगर आइसोसाइनाइड का बेटा हाइड्रोलिसिस करवाया जाए तो क्या ऑब्टेन होगा? तो आप याद रखेंगे बेटा क्या प्राप्त होता है? प्राइमरी एमीन, और साथ साथ में हमारा क्या प्राप्त होता है? फार्मिक एसिड है।
ठीक है ना। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें किसी एमीन का अगर हमें बनाना हो तो आप बड़े आराम से बना सकते हैं। मैंने लिया है CH3 लिया है, ओके, CH2 लिया है, चाहे जो बनाए बेटा, एथिल बनाए, मेथिल बनाए, प्रोपिल, जो भी यूज करें आप बना सकते हैं। आगे मैं क्या ले रहा हूं, N, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, फिर इसके बाद सहसंयोजक बंध बेटा है, ठीक है, कार्बन, क्या नाम इसका है, एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड, ओके, कितना वाटर, 2H2O, क्या कर रहे हैं हम, डाइल्यूट HCl का यूज कर रहे हैं, ठीक। तो ये आप देख पा रहे हैं अच्छी तरीके से, ये इतना पार्ट रहेगा, ये जो आप देख पा रहे हैं बेटा, एक हो जाएगा NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये कार्बोक्सिलिक एसिड में हो जाएगा, तो पूरा हो जाएगा CH3 CH2, आगे हो जाएगा हमारा NH2, ओके, और प्लस HCOOH, इसका क्या नाम होगा, कोई प्राइमरी मीन है, इसका नाम है एथिल एमीन, एथिल एमीन, ओके बेटा। तो बहुत अच्छी टेक्निक है, बहुत अच्छा है, अगर आप इसको ध्यान से देखें समझें तो आप जो है एमीन का जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन जिसे आप पढ़ रहे हो बड़े आराम से जो है आप कवर कर सकते हो बेटा। आई होप आपको जो है ये रिएक्शन बेटा आपको समझ में आ रहा होगा बेटा, ठीक है ना। अगर हम किसी एरोमेटिक कंपाउंड की बात करें तो हम जो R लिए हैं बेटा वहीं पर हमें क्या कन्वर्ट कर देना है, AR कर देना है, ठीक है ना। तो हम बेंजीन की अगर बात करें, रिंग की बात करें और यहां पर क्या ले लें, N, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सिंपल बॉन्ड, फिर क्या होगा बेटा, C होगा, ठीक है ना। इसका नाम क्या होगा, फेनिल, इसका नाम है फेनिल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, ओके। और कितना वाटर बेटा यूज कर रहे हैं हम, 2H2O, किसको उपस्थिति में मैं कह रहा हूं, डाइल्यूट HCl, ठीक है ना। इसका क्या किया जा रहा है, हाइड्रोलिसिस किया जा रहा है, हाइड्रोलिसिस माने क्या होता है, जल अपघटन किया जाए। तो ये जो NC है बेटा वो किस में कन्वर्ट जा रहा है, NH2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा बेंजीन रिंग पर अगर NH2 ग्रुप आ रहा है तो आप जानते हैं इसे कंपाउंड को हम कुछ कहे हैं एनिलीन, एनिल प्राइमरी एमीन होता है और साथ में क्या निकल जाएगा, फार्मिक एसिड निकल जाएगा बेटा, बात समझ में आ रहा है ना। तो हम अगर किसी एरोमेटिक कंपाउंड की बात करें, चाहे किसी एलिफेटिक कंपाउंड एमीन की बात करें, तो आप जो है बड़े आराम से जो है आप एमीन का फॉर्मेशन जो बेटा कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने कितने मेथड को कवर कर लिया आज, जो है 4। अगली जो मेथड है बेटा, हमने उस रिएक्शन को आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का जब हम आप चैप्टर पढ़ा रहे थे तब आपको मैंने वो रिएक्शन आपको बताया था। आई होप आपको वो रिएक्शन याद भी होगा। और उस रिएक्शन का नाम जो 5th मेथड है, रिएक्शन जो हम पढ़ने वाले हैं उसको, ये जो रिएक्शन है इसको हम बेटा नेमिंग रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। कौन सी रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन। नेमिंग रिएक्शन क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है किसी साइंटिस्ट के नाम से, इसलिए हम लोग अक्सर जो है ऐसे रिएक्शन जब पढ़ते हैं तो उसको हम लोग बेटा किस नाम से जानते हैं, नेमिंग रिएक्शन के नाम से जानते हैं। लेकिन ये नेमिंग रिएक्शन किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, बल्कि किसी एक साइंटिस्ट का नाम है जो मैं अब आपको बताने वाला हूं। तो जो 5वीं जो रिएक्शन है आपने पढ़ा होगा बेटा, सिमिट अपक्रिया। क्या नाम था बेटा, सिमिट रिएक्शन। क्या नाम था बेटा, सिमिट अभिक्रिया बेटा। ये हमारी नेमिंग रिएक्शन है। नेमिंग रिएक्शन का मतलब जब कोई रिएक्शन किसी साइंटिस्ट के नाम आती है तो ऐसी रिएक्शन को बेटा हम लोग किस नाम से जानते हैं, नेमिंग रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये जो सिमिट अपक्रिया आपने पढ़ा होगा, पढ़ाया था मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर में, कि हम सिमिट अपक्रिया के द्वारा बेटा बड़े आराम से जो है किसी एमीन का, एलिफेटिक एमीन की बात मैं कर रहा हूँ या एरोमेटिक एमीन की बात कर रहा हूँ बेटा, लेकिन ये ऐसा एमीन होना चाहिए जो कौन सा, प्राइमरी एमीन की मैं बात स्पेशलाइजेशन कर रहा हूं, सेकेंडरी एमीन का फॉर्मेशन नहीं, केवल और केवल किस एमीन का, प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन जो हम बेटा सिमिट अपक्रिया के द्वारा कर सकते हैं बेटा। तो मैंने आपको बताया था क्या होता है, इसमें हमारा क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, क्या फार्मूला होता है, RCOOH, याद होगा, जायज बात आपको याद होगा। ये क्या हमारा कोई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, लेकिन ये कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा होना चाहिए जिसके पास बेटा एल्किल समूह होना चाहिए, यानी फार्मिक एसिड को क्या करके, छोड़ करके। फार्मिक एसिड भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन इससे बेटा हम एमीन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, जायज बात नहीं कर सकते, क्योंकि एमीन का जो फार्मूला होता है जो RNH2 होता है, यानी एक R का होना क्या है, कंपल्सरी है। तो ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज करें जिसमें एक एल्किल समूह हो बेटा, यानी फार्मिक एसिड में कोई एल्किल समूह नहीं होता है, यानी फार्मिक एसिड का यूज जो है
हम सीमित अपक्रिया में बेटा नहीं कर सकते। इसको छोड़ करके बेटा कोई भी आप जो कार्बोक्सिलिक एसिड का सहारा ले सकते हैं बेटा, ठीक है ना। तो होता क्या है, हमारा कोई मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होता है और इसकी जो रिएक्शन मैंने बताया था हाइड्रोजोइक एसिड था, क्या फार्मूला होता है बेटा, N3H, दैट इज हाइड्रोजोइक एसिड। ओके, जब किसी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ, ये भी बताया गया था, क्या था बताया गया मैंने बेटा, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में बेटा जब हम इसको ट्रीटमेंट करते हैं, हीट करते, गर्म करते हैं, तो क्या होता है, हमारा कौन सा अमीन बनता है बेटा, प्राइमरी अमीन RNH2। ओके, साथ में कुछ और भी चीजें मैंने बताया था बेटा आपको, CO2 गैस भी इवॉल्व होती है और साथ में बेटा क्या निकलता है, हमारा N2 निकलता है। ये कौन सा अमीन मिला बेटा, प्राइमरी अमीन मिला। तो ये जो रिएक्शन मैंने लिखा है इसी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, सीमित अभिक्रिया कहते हैं बेटा। क्या होता है कि जब कंसंट्रेट यानी शांत H2SO4 को उपस्थिति में मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल यानी फॉर्मिक एसिड को छोड़ करके जब हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ बेटा इसकी अभिक्रिया करते हैं तो कौन सा अमीन प्राप्त होता है, हमारा प्राइमरी अमीन प्राप्त होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, सीमित अभिक्रिया कहते हैं बेटा, ठीक है ना। तो ये तो रहा इसका जनरल सा स्टेटमेंट और साथ में इसकी जनरल क्या थी बेटा, हमारी रिएक्शन थी। अगर हम किसी एग्जाम्पल की बात करेंगे सीमित अभिक्रिया में, जैसे हमें एथिलेमीन को बनाना हो या मेथिलेमीन का बनाना हो तो शायद उसी प्रकार से आप यूज करेंगे तो हो जाएगा CH3 CH2 COOH। जाहिर सी बात इसका नाम क्या होगा, प्रोपियोनिक अम्ल होगा बेटा। हाइड्रोजोइक एसिड का सूत्र क्या होगा, N3 क्या होगा H, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या होगा, कंसंट्रेट H2SO4। ठीक, तो ये आप जानते हैं अच्छी तरीके से, एक कार्बन जो होता है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा यानी कम हो जाएगा, पेरेंट जो हमारा जो अभिकर्मक होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा CH3 CH2, आगे हो जाएगा NH2 प्लस CO2 और प्लस हमारा बेटा क्या हो जाएगा N2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो रिएक्शन लिखा जा रहा है किसका है, पहचान तो आपको होनी चाहिए, हाइड्रोजोइक एसिड कंसंट्रेट H2SO4। ठीक, उसी प्रकार से अगर हम किसी एरोमेटिक कंपाउंड की बात करें, जैसे हमने ले लिया C6H5, बात समझ में आ रहा है ना, C6H5, इसके बाद मैंने ले लिया बेटा क्या, COOH, दैट इज बेंजोइक एसिड। आप जाहिर सी बात जानते हैं बेंजोइक एसिड, और रिएक्शन किससे करवाया जा रहा है, हाइड्रोजोइक एसिड के साथ। क्या सूत्र है, N3H, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4। क्या करें इसको बेटा, हीट करें तो यहां से कौन सी गैस निकल जाएगी, CO2 गैस, और ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा आपको क्या मिलेगा, C6H5 NH2 प्लस CO2 और प्लस क्या हो जाएगा बेटा हमारा N2 हो जाएगा। ये जो कंपाउंड मिला है आप इसको जानते हैं, इसका नाम है एनिलीन है। ओके, तो आप लोगों ने जो ये रिएक्शन पढ़ा है, आज के जो हमारे लिए जो लेक्चर था, आज का जो वीडियो था हम लोग पढ़े हैं प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स, जो हमने 5 रिएक्शन बताया है एमीन को किस प्रकार से बनाया जा सकता है। आपको ये वीडियो बेटा आपको पसंद आएगा और मैंने जो रिएक्शन पढ़ाया है आई होप आपको ये समझ में आया होगा बेटा, ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए बेटा आपको थैंक्स, धन्यवाद।